कल लखनऊ में बीजेपी संगठन की बड़ी बैठक होने जा रही है। पार्टी मुख्यालय में होने वाली इस बैठक में सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को आज फोन करके कल लखनऊ आने के लिए कहा गया है। अलीगढ़ शराब कांड से जुड़ी जहां मौत का आंकड़ा साफ नहीं हो पा रहा है, तो एक तरफ सीएमओ का कहना है कि शराब से 26 लोगों की मौत हुई है और वहीं अलीगढ़ के सांसद ने कल 30 से 25 मौतों का दावा किया था। इधर यूपी में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। यूपी में पिछले 24 घंटों में 3,40,000 टेस्ट हुए और बावजूद इसके संक्रमण के सिर्फ 1908 मामले सामने आए हैं। यूपी में अब रिकवरी रेट 96.4% हो गया है और इसी को देखते हुए सरकार ने अब कोरोना कर्फ्यू में ढील देने का फैसला कर लिया है। मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरे हो गए हैं। इस मौके पर यूपी के 23,000 से ज्यादा गांव में बीजेपी सेवा कार्यक्रम भी चला रही है और इसके तहत लोगों को मदद बांटी जा रही है। बड़ी खबरें, संक्रमण पर रोक लगी है, रिकवरी रेट बढ़ा है, इसलिए कर्फ्यू में ढील दी जा रही है। बीजेपी का सेवा कार्यक्रम चल रहा है। नदी में फिर से शव दिखा है। कल बीजेपी की बड़ी बैठक है, ये बड़ी खबरें। और कोरोना संक्रमण के कम होते आंकड़ों के बीच सरकार ने 1 जून से लॉकडाउन में राहत देने का ऐलान किया है। आइए आपको लॉकडाउन में छूट की बड़ी बातें बताते हैं। यूपी में लॉकडाउन में राहत। जी हां, 1 जून से शर्तों के साथ कोरोना कर्फ्यू में राहत। सुबह 7 से शाम 7 बजे तक बाजार खोले जाएंगे। कंटेनमेंट जोन में दुकानें खोलने की इजाजत नहीं है। शनिवार और रविवार को पहले की तरह ही बंदी रहेगी। शनिवार और रविवार को यूपी में सैनिटाइजेशन अभियान चलेगा। दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन आवश्यक होगा और 600 से ज्यादा केसेस वाले 20 जिलों में कोई छूट नहीं होगी। सरकारी कार्यालय 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान फिलहाल बंद रहेंगे। शादी समारोह में केवल 25 लोगों की इजाजत रहेगी। जिन जनपदों में अभी भी एक्टिव केस 600 से ज्यादा हैं, उन जनपदों में अभी कोरोना कर्फ्यू हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो वहां स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेके सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। हम सभी लोग इसका पालन करेंगे तो फिर कोरोना के संक्रमण की चेन को समय समय पर ब्रेक करने में, उसको तोड़ने में हमें मदद मिलेगी। और कोरोना तो मुख्यमंत्री ने स्वयं स्पष्ट किया कि किन जगहों पर कोरोना कर्फ्यू में छूट होगी और किन जगहों पर नहीं होगी और आगे की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ेगी। हालांकि जिन 20 जिलों में कोरोना संक्रमण के 600 से ज्यादा मामले हैं, वहां किसी भी तरह की राहत नहीं दी जाएगी। आइए आपको बताते हैं कि वो कौन से जिले हैं जहां राहत नहीं दी जाएगी। ये जिले हैं मेरठ, लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, गोरखपुर, मुजफ्फरनगर, बरेली, बुलंदशहर, झांसी, प्रयागराज, लखीमपुर खीरी, सोनभद्र, जौनपुर, बागपत, मुरादाबाद, गाजीपुर, बिजनौर और देवरिया। और इसलिए छूट नहीं होगी क्योंकि यहां पर फिलहाल वर्तमान में 600 से ज्यादा कोरोना के एक्टिव केसेस हैं। मतलब 600 से ज्यादा लोगों में अभी भी संक्रमण है। इसलिए यहां पर इन 20 जिलों में चीजें लॉक रहेंगी, कोरोना कर्फ्यू जारी रहेगा अगले 1 हफ्ते तक। लेकिन अगर इसी दौरान अगर 600 से कम एक्टिव केसेस होते तो अनलॉक हो जाएगा, कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जाएगी। चलिए इसको और ज्यादा विस्तार से समझते हैं। क्या चीजें इस अनलॉक में खुली रहेंगी, जिन जगहों पर, जिन जिलों में कोरोना कर्फ्यू में ढील दी जा रही है, वहां पे अनलॉक क्या होगा, ये समझते हैं। और इसको बताने के लिए विवेक त्रिपाठी हमारे सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट है। आप देख पा रहे हैं उन्हें। विवेक, बताइए, जिन 55 जिलों में लगभग कोरोना कर्फ्यू में जो है अनलॉक किया जा रहा है या ढील दी जा रही है, ये किस तरह की ढील होगी, कैसे चीजें ऑपरेट करेंगी?
जी देखिए राजेंद्र, जैसा पहले उम्मीद की जा रही थी, एबीपी गंगा ने अपने दर्शकों को बताया भी था कि जो टीम 9 की बैठक संडे को होगी, रविवार को होगी, उसमें यह फैसला किया जाएगा कि कोरोना का जो आंशिक कर्फ्यू है वो कई शर्तों के साथ खोला जा सकता है और यही सही साबित हुआ। एबीपी गंगा की खबर सही साबित हुई। इसमें आपको बता दें कि जिस तरह की जो 20 जनपद ऐसे हैं जहां पर 600 से ज़्यादा एक्टिव केसेस हैं कोरोना के, वहां पर अभी कोरोना का आंशिक कर्फ्यू लागू रहेगा। बाकी सभी जनपदों में दुकानें वगैरह खोलने के आदेश दे दिए गए हैं। सिर्फ जो शॉपिंग मॉल हैं, जिम हैं, स्विमिंग पूल हैं, क्लब हैं, रेस्टोरेंट हैं, ये नहीं खुलेंगे। रेस्टोरेंट जो खुलेंगे वो भी सिर्फ होम डिलीवरी के लिए खुलेंगे, वहाँ पर कोई बैठकर खाना पीना नहीं खा सकेगा। और बाकी जो दुकानें हैं, सामान्य दुकानें, उनको सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक खोलने का आदेश जारी हो गया है। और ये दुकानें जो खुलेंगी वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन पूरी तरह से किया जाएगा। इसके अलावा मास्क दुकानदार भी लगाएगा और जो ग्राहक आएंगे उनको भी मास्क लगाना होगा। अगर कोई मास्क के बगैर खरीदारी करते हुए या बिक्री करते हुए पाया जाता है तो उसके खिलाफ जो आपदा महामारी एक्ट है उसके तहत कार्रवाई होगी। इसके अलावा जो सरकारी संस्थान है, जो कोरोना के फ्रंट लाइनर वर्कर हैं, उनको अनुमति है कि वो वहाँ पर पूरी स्ट्रेंथ के साथ काम करेंगे, यानी 100% उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसके अलावा जो अन्य सरकारी विभाग हैं, प्राइवेट विभाग हैं, वहाँ पर 50% कर्मचारियों की उपस्थिति के निर्देश जारी किए गए हैं। ये रोटेशन व्यवस्था लागू होगी, 50% ही लोग आएंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे एक एक कदम करके जो सरकार, जिस तरह से कोरोना के जो केसेस हैं उनमें कमी आ रही है, सरकार ने फैसला किया है कि अब जो कोरोना का आंशिक कर्फ्यू था वो धीरे धीरे इसी तरह से इन्हीं शर्तों के साथ खोल दिया जाए। और जिससे देखिए, कोरोना कर्फ्यू की वजह से जो दुकानें बंद थीं उसमें आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा था और छोटे दुकानदार, खासकर जो दुकानें हैं, वहाँ के कर्मचारी हैं जिनकी किराए पर दुकानें हैं, उनको बहुत सफ़र करना पड़ रहा था। उनकी जो एक तो दुकान का किराया भी देना पड़ रहा है और कई कर्मचारियों को तनख्वाह भी देनी पड़ रही है, जबकि कमाई उनकी पूरी तरह से बंद हो गई थी। तो ऐसे लोगों के लिए ये फैसला बहुत ही प्रभावी है, सराहनीय है। इससे उनको एक तरह से उनके जो कारोबार है वो शुरू होगा और जो आर्थिक गतिविधियां हैं शहर में, प्रदेश में, वो भी शुरू होंगी। हम आपको बता दें कि जो रेस्टोरेंट वगैरह हैं, ढाबे हैं, जो हाईवे पर हैं, उनको खोलने के लिए कहा गया है। सिर्फ हाईवे पर जो ढाबे हैं और वहाँ पर जो ठेले और खुमचे वाले लग सकते हैं उनको भी अनुमति दी गई है, लेकिन ये अनुमति शहर में नहीं होगी। शहर में ठेले खुमचे वाले अभी नहीं लग सकेंगे। पटरी दुकानदारों के लिए भी अभी बहुत स्पष्ट नीति नहीं आई है कि पटरी दुकानदार दुकान लगा सकेंगे या नहीं लगा सकेंगे। इस बारे में अभी नीति आना बाकी है। अभी ये जो अगले निर्देश आएंगे उसमें इनको रखा जाएगा कि पटरी दुकानदार और छोटी जो मार्केट है, जो साप्ताहिक मार्केट हैं, जो गाँव में है, जो छोटे कस्बों में है, शहरों में है, वहाँ पर साप्ताहिक मार्केट को लेकर भी अभी स्थितियाँ स्पष्ट नहीं हैं। अभी जो पहले से निर्देश चले आ रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे, वो उसी तरह से ये स्थिति जारी रहेगी। लेकिन जो वीकेंड है, यानी शनिवार और रविवार, दोनों वीकेंड पर जिस तरह से पहले कर्फ्यू कहा गया था कि लॉकडाउन लगाया जाएगा वीकेंड पर, ये 2 दिन सारी गतिविधियां, हर तरह की गतिविधियां बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार को सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। एक लॉकडाउन की स्थिति जो कही थी सरकार ने पहले, जो पंचायत चुनाव की मतगणना के बाद ये आदेश दिए थे कि वीकेंड लॉकडाउन रहेगा, तो ये व्यवस्था भी लागू रहेगी। दुकानें जो खुलेंगी, जो बाजार खुलेंगे, मार्केट खुलेगी, वो सुबह 7 बजे से शाम को 7 बजे तक ही खोली जाएंगी। जी राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आपने स्पष्ट किया स्थितियों को कि किस तरह से अनलॉक होगा, क्या चीज़ें खुलेंगी, क्या चीज़ें बंद रहेंगी और कैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी आने वाले 1 हफ्ते में। बहुत धन्यवाद आपका। यूपी में कोरोना केसेस में लगातार कमी आ रही है, लगातार टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है। बावजूद इसके कोरोना के पिछले 24 घंटों में 1908 मामले सामने आए। अच्छी खबर यह है कि कोरोना के मामलों में रिकवरी रेट 96.4% हो चुका है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 1900 से ज्यादा मामले, जबकि टेस्ट 3,40,000। रिकवरी रेट बढ़ा है, 96.4% हुआ है। ये अच्छी खबर। टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है, उसके बाद भी कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, ये अच्छी खबर। और इसी से उत्साहित होकर शासन का फैसला कि 20 जिलों को छोड़कर, जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, बाकी के 55 जिलों में अनलॉक शुरू किया जाए। व्यापारिक गतिविधियों को इजाजत दी गई है सुबह 7 से शाम 7 बजे के बीच में, सोमवार से शुक्रवार 5 दिन। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा और सीतापुर के ग्रामीणों से वर्चुअली संवाद किया। दरअसल पीएम मोदी के केंद्र में आज 7 वर्ष पूरे हुए। इसी को देखते हुए भाजपा संगठन ही सेवा अभियान चला रही है।
ग्रामीणों से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार बिना भेदभाव के ग्रामीणों को योजनाओं का लाभ दे रही है। उन्होंने पहले की सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि पहले जातीय हिंसा और अलगाववाद का बोलबाला था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। पीएम मोदी की कोशिशों से गांव की तस्वीर बदल गई। उन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का। सबका साथ यानी योजनाएं बनेंगी, उसमें उसकी जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा नहीं देखी जाएगी। जो भारत का नागरिक है उसे भारत की सुविधाओं को, भारत के संसाधनों को पाने का समान अधिकार है। और अब उत्तर प्रदेश की सियासत से जुड़ी बड़ी खबर की बात कर लें। कल सरकार और संगठन के बीच बहुत बड़ी बैठक होने वाली है। कल बीजेपी के सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुला लिया गया है। इससे पहले कल शाम बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक हुई थी और कल मुख्यमंत्री आवास पर हुई सरकार और संगठन की समन्वय बैठक के बाद संगठन की यह बैठक बहुत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इस बैठक को यूपी की सियासत के लिहाज से बहुत अहम माना जा रहा है। इस बैठक में सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री भी शामिल होंगे। सभी क्षेत्रीय अध्यक्षों को आज फोन करके कल लखनऊ आने के लिए कह दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यूपी बीजेपी की कल। राष्ट्रीय संगठन मंत्री, यूपी के प्रभारी, ये सभी इस बैठक में शामिल होंगे। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि बीजेपी के कौन कौन से बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए कल मौजूद रहेंगे। लखनऊ में राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष कल सुबह की फ्लाइट से लखनऊ पहुंच जाएंगे। ऐसे ही यूपी बीजेपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी बैठक में रहेंगे, जो कल लखनऊ पहुंचेंगे। संगठन के महामंत्री सुनील बंसल, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष और पार्टी के सभी प्रदेश महामंत्री इस बैठक का हिस्सा होंगे। बेशक ये एक बड़ी बैठक। इधर बलरामपुर में मानवता को शर्मसार कर देने वाला एक वीडियो सामने आया है। वह वीडियो में 2 युवक एक शव को राप्ती नदी के पुल से नदी में फेंकते नजर आ रहे हैं। शव फेंकने वाले एक युवक ने पीपीई किट पहनी है। यह घटना सिसई घाट पर बने पुल की बताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद नगर कोतवाली में मामला दर्ज कराया गया है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी यानी कि सीएमओ डॉक्टर विजय बहादुर सिंह ने बताया कि राप्ती नदी में फेंका जा रहा शव सिद्धार्थनगर जिले के शौरतगढ़ के रहने वाले प्रेमनाथ मिश्र का है। 25 मई को कोरोना संक्रमित होने पर उन्हें L2 अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 28 मई को इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई थी। सीएमओ ने बताया कि कोविड प्रोटोकॉल के तहत मृतक के शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया था। सोशल मीडिया पर शव को नदी में फेंकने का जो वीडियो वायरल हुआ है, उस संदर्भ में जांच करने पर यह बात प्रकाश में आई है कि यह प्रेमनाथ मिश्रा जी शौरतगढ़ सिद्धार्थनगर के रहने वाले थे। दिनांक 25 मई को इनको भर्ती किया गया। दिनांक 28 मई को इनकी मृत्यु हो गई। शव को कोविड प्रोटोकॉल के तहत इनके रिश्तेदारों को सुपुर्द कर दिया गया था। अंत्येष्टि स्थल पर इनके रिश्तेदारों द्वारा उसको प्राप्त किया गया था। वीडियो के संदर्भ में प्रथम दृष्टया यह बात प्रकाश में आ रही है कि इनके परिजनों द्वारा शव को नदी में गिरा दिया गया है। इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत करा दिया गया है। शेष कार्रवाई की जा रही है। और उत्तर प्रदेश में नदियों में शव मिलने का सिलसिला खत्म होने का नाम नहीं ले रहा और ऐसा ही एक वीडियो उन्नाव का वायरल हो रहा है। इसमें गांव के अंदर बहते हुए शव देखे जा सकते हैं। पिछले दिनों हुई बारिश के असर से गंगा में पानी बढ़ा तो उन्नाव के बक्सर घाट में दफनाए गए शव पानी में तैरने लगे। वीडियो में कुछ शव गंगा में बहते हुए साफ नजर आ रहे हैं। इस बात की आशंका पहले ही जताई गई थी कि बारिश के मौसम में शव बाहर निकलेंगे और वही तस्वीर बारिश के पहले ही नजर आने लगी है। दो तस्वीरें बलरामपुर और उन्नाव की आप देखिए। नदी में फेंका गया संक्रमित शख्स का शव और गंगा नदी में उन्नाव में तैरते दिखाई दिए, क्षमा करें, बहते दिखाई दिए शव बक्सर घाट पर। जो दुकानें हैं वहां के कर्मचारी, छोटे दुकानदार, खास आर्थिक नुकसान बहुत हो रहा था और जिससे जो दुकानें बंद थीं उसमें कोरोना कर्फ्यू की वजह है और जिससे देखिए बात आपका यूपी में कोरोना एक हफ्ते में
बहुत धन्यवाद। चीजें आगे बढ़ेंगी, आने वाली बंद रहेंगी और कैसे खुलेंगी, क्या चीजें से अनलॉक होगा, क्या चीजें स्पष्ट करिए स्थितियों को कि किस तरह। बहुत बहुत धन्यवाद आपका विवेक। आप बजे तक ही खोली जाएंगी जी, बजे से शाम को 7 खुलेंगे, मार्केट खुलेगी। वो सुबह 7 दुकानें जो खुलेंगी, जो बाजार कम केसेस रिपोर्ट हुए हैं, क्या बढ़ाई गई है, उसके बाद भी टेस्टिंग के संग फीसदी हुआ है, ये अच्छी खबर। बढ़ा है 96.4। रिकवरी रेट की टेस्ट 3,40,000। 1900 से ज्यादा मामले जो में संक्रमण के पिछले 24 घंटे फीसदी हो चुका है। 96.4 के मामलों में रिकवरी रेट। अच्छी खबर यह है कि कोरोना मामले सामने आए घंटों में 1908। कोरोना के पिछले 24 क्या बढ़ाई गई है, बावजूद इसके लगातार टेस्टिंग की संख्या केसेस में लगातार कमी आ रही है। सीतापुर के ग्रामीणों से वर्चुअली ने आज महोबा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और शुक्रवार 5 दिन सोमवार से 7 बजे के बीच में दी गई है। सुबह 7 से शाम साप्ताहिक गतिविधियों को इजाजत किया जाए। 55 जिलों में अनलॉक शुरू केसेस हैं, बाकी के जहां पर 600 से ज्यादा एक्टिव 20 जिलों को छोड़कर का फैसला के से उत्साहित होकर शासन ये अच्छी खबर। और इसी व्यवस्था भी लागू रहेगी, वीकेंड लॉकडाउन रहेगा। तो ये वो के बाद ये आदेश दिए थे कि जो पंचायत चुनाव की मतगणना जो कही थी सरकार ने पहले क्या बंद रहेंगी, एक लॉकडाउन की स्थिति रविवार को सारी गतिविधियां बंद रहेंगी। शनिवार और रविवार हर तरह की गतिविधियां बंद। 2 दिन सारी लॉकडाउन लगाया जाएगा। वीकेंड पर ये कर्फ्यू कहा गया था कि वीकेंड पर जिस तरह से पहले और रविवार दोनों वीकेंड है, यानी शनिवार रहेगी, लेकिन जो वैसे ये स्थिति जारी बंद रहेंगे वो उसी तरह चले आ रहे हैं कि साप्ताहिक बाजार जो पहले से निर्देश, अभी स्थितियां स्पष्ट नहीं है। अभी को भारत के संसाधन, भारत की सुविधाओं उसे का नागरिक है जो भारत की जाएगी। जॉब क्षेत्र और भाषा नहीं देखी, उसमें उसकी जाति मत यानी योजनाएं बनेंगी, यानी सबका साथ, विकास का, सबका विकास और सबके विश्वास। उन्होंने कहा था सबका साथ। ये मोदी की कोशिशों से गांव की तस्वीर, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अलगाववाद का बोलबाला था, पहले जातीय हिंसा और सरकारों पर हमला बोलते हुए कहा कि उन्होंने पहले की सरकारों को योजनाओं का लाभ दे रही है। सरकार बिना भेदभाव के ग्रामीण करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा ग्रामीणों से बात ही सेवा अभियान चला रही है। देखते हुए भाजपा संगठन वर्ष पूरे हुए, इसी को केंद्र में आज 7 बात किया। दरअसल पीएम मोदी मार्केट को लेकर भी है, वहां पर साप्ताहिक छोटे कस्बों में है, शहरों में, गाँव में है, जो साप्ताहिक मार्केट है, जो छोटी जो मार्केट है, जो रखा जाएगा कि पटरी दुकानदार और निर्देश आएंगे, उसमें इनको आना बाकी है। अभी ये जो अगले बैठक में सभी 6 क्षेत्रीय अध्यक्ष ना जा रहा है। इस बहुत अहम की सियासत के लिहाज से इस बैठक को यूपी संगठन की बैठक, संगठन की समन्वय बैठक के बाद हुई सरकार और कल मुख्यमंत्री आवास कोर ग्रुप की बैठक हुई थी। इससे पहले कल शाम बीजेपी क्षेत्रीय अध्यक्षों को बुला लिया गया। कल बीजेपी